अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विज़िट वीज़ा के हवाले से दो तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल से चीज़ें बताऊंगा कि वो किस तरह आपने बनाने। लास्ट वीडियो में मैंने विज़िट वीज़ा के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे। अब इसमें मैं दो तीन डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगा, जिसमें कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट, टाइमिंग आपने कब करनी है, ख़ास करके यूरोप के हवाले से देखें मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें ज़्यादा हुआ है, तो मैंने यूरोप का ही आपको उसमें गाइड करना है। क्योंकि मेरे 3 वीज़ा लगे, कोई रिजेक्शन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों फ्रेश पासपोर्ट पे ही समझे लगे थे। तो उसी हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी सी गाइड करूँगा, बताऊँगा। आपका कोई क्यूरी कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखिएगा, जो मुझसे होगा, जो मेरी समझ में होगा, मैं आपको गाइड करूँगा उसके हिसाब से। अच्छा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं कि आपने कवर लेटर कैसे बनाना है। देखिए, कवर लेटर होता क्या है? कवर लेटर ये होता है कि बेसिकली आपने उनको बताना होता है कि आप क्यों आ रहे हैं इस कंट्री में, आप क्यों विज़िट करना चाह रहे हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इस तरह की चीज़ें ये होती हैं कवर लेटर के अंदर ना, आपने वो करनी होती हैं। अब कवर लेटर बनता कैसे है, कवर लेटर में क्या क्या चीज़ें आपने बनानी होती है। कवर लेटर में जी सबसे पहले तो आपने ऊपर जो लिखना है, टू द एम्बेसी ऑफ स्पेन, जर्मनी, इटली, या जो भी कॉन्सुलेट जो भी है उसकी तरफ लिखना होता है। दूसरा, आपने उसमें अपना जो है वो अपनी बायोडाटा देनी है, अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अपनी जॉब या बिज़नेस या जो भी अपने बारे में बताना है। और तीसरी नंबर पे आपने बताना है कि आप उस कंट्री में क्यों आना चाह रहे हैं विज़िट पे, और उस कंट्री के बारे में कुछ चीज़ें आपने बतानी होती है। और आपने ये भी बताना होता है कि आप वो करके जो है वो आप वापस जाएंगे। इस तरह से आपने अपना बायोडाटा देना होता है। और जो सिटी आप विज़िट करना चाह रहे हैं उस कंट्री के, उनके बारे में कुछ उनके टूरिस्ट स्पॉट्स आप बताएं कि मुझे ये चीज़ें देखनी है, मुझे ये चीज़ें यहाँ पे आना है, ताकि उनको आइडिया हो कि आपको पता है आप वाकई टूरिस्ट हैं, आप टूरिस्ट बन के ही आ रहे हैं यहाँ पे। ये चीज़ें होती हैं। सेकंड पेज पे आपने अपने पासपोर्ट नंबर, अपना नाम और अपनी बाकी जो डिटेल है वो आपने देनी होती है। और उसके नीचे आपने एक चेक लिस्ट देनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसका पूरे नाम आपने लिखने हैं, वो एक चेक लिस्ट होती है। नीचे आपका साइन और डेट होगी, वो आपने लिखनी है। 2 पेज का ये आपका कवर लेटर बनेगा, इसमें आपकी सारी चीज़ें आएंगी। आपने पहले कोई ट्रैवल किया हुआ तो वो भी आप पहले पेज पे नीचे आप दे सकते हैं कि मैंने ये कंट्रीज़ ट्रैवल की हुई हैं, मैं एज ए टूरिस्ट हूँ, तो मैं ये चीज़ें मैंने मेंशन कीजिएगा अपनी चीज़ें कि मैंने ये चीज़ें, ये कंट्रीज़ मैंने विज़िट ऑलरेडी कर चुका हूँ इन टाइम में। ये चीज़ें जितना अपने बारे में अच्छा बता सकें। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उससे आपका सारा पता चल जाता है कि आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं या मतलब आप वैसे ही कर रहे हैं। ये चीज़ें होती है। अच्छा, दूसरा आते हैं कि टाइमिंग की तरफ। देखिए, टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, अभी आप अप्लाई करेंगे कि भाई मुझे न्यू ईयर के लिए आना है, ये करना है, अभी आपका नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है कि आपका ये चीज़ें हों। मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है, और मैंने जो अपने तीनों वीज़ा अप्लाई किए थे ना, वो मैंने मार्च में किए थे। मार्च में इनकी अपॉइंटमेंट ली थी। आपने अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। मार्च की मैंने अपॉइंटमेंट ली, और मैंने 90 डेज़ के बाद का ट्रैवल प्लान दिया था। यानी मार्च 15 की जैसे मिली, अप्रैल, मई, जून, 15 जून से या 20 जून से मैंने अपना ट्रैवल प्लान जो है इनको दिया था कि मैंने इस डेट से ट्रैवल करना है। यानी 90 डेज़ आपको दे दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि देखिए, कभी कभी कोई एम्बेसी आपको डिसीजन लेट देती है, तो लोग कहते हैं कि आपका ट्रैवल प्लान अगर एक्सपायर हो गया उसके बीच में तो वीज़ा नहीं लगता। वीज़ा फिर भी आपको लगता है, चांस होते हैं, लेकिन चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आप 10-20 दिन बढ़ा के दे सकते हैं, आप 90 डेज़ आराम से दे सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि सामने वाले को भी लगता है कि यार बंदा टूरिस्ट है, तो बंदा पहले से अपनी प्लानिंग करना है 2-3 महीने की घूमने के लिए, तो ये भी उनके जहन में एक अच्छा पॉइंट आता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम यूरोप के लिए मार्च में आप अपॉइंटमेंट लें, जून का आप अपना ट्रैवल दें, मैक्सिमम जुलाई तक का आपका ट्रैवल दें अपना। अगर फरवरी में दे रहे हैं तो मई तक अपना दे दें जो ट्रैवल का है। क्योंकि देखें, यहाँ जो टूरिस्ट सीज़न जो स्टार्ट होता है यूरोप के अंदर, वो आपका तकरीबन मार्च से ही स्टार्ट होता है। मार्च से लेके फिर ये तक समझ लें आप जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम ये जाता है। उसके बाद भी लोग आते हैं। फिर लोग कुछ कहते हैं, आपको ट्रैवल एजेंट कहेंगे कि भाई आप न्यू ईयर का और क्रिसमस का दे दें। वीज़ा उसमें भी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं लगते, लेकिन चांसेस कम है बहुत। फिर वो थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है उसका। बेस्ट टाइमिंग यही है जो मैंने आपको अभी बताई है। इसमें आप अप्लाई करें, अपनी अपॉइंटमेंट लें,
और अपना ट्रैवल प्लान उसी हिसाब से आप दें। अच्छा, दूसरा अपने डेज़ शॉर्ट रखिएगा, अपने डेज़ 7-10 डेज़ मैक्सिमम। अगर आपने पहले ट्रैवल किया हो तो 15 डेज़ आप रखें, या 10 डेज़। मेरे हिसाब से 10 डेज़ सबसे बेस्ट एक ऑप्शन होता है कि 10 दिन आपने 4-5 दिन एक सिटी में, 4-5 दिन दूसरी सिटी में, या मैक्सिमम 3 सिटी कर लें। उससे ज़्यादा सिटी नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन में 10 सिटी आप लिख लें, ये नहीं कीजिएगा। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ जो है वो आपकी कंट्रीज़ आपको 3 मंथ की मांगते हैं, कुछ आपको 6 मंथ की मांगेंगे। स्पेन आपसे 6 मंथ की लेगा बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये है कि ऐसा नहीं हो कि आपने एकदम से पैसे डाले हैं फिर एकदम से निकाल लिए, इस तरह नहीं है। आपकी रोटेशन होती रहे। बिज़नेस है तो बिज़नेस के थ्रू आपका कुछ आता रहे, कुछ निकलता रहे, कुछ आपके एक्सपेंसिव निकलते रहें, इस तरह का आपका सिस्टम बनता रहे। सैलरी है तो जैसे 1 लाख आपकी सैलरी आ रही है, आप उसमें 30-40 हज़ार आप अपने जो है वो ख़र्चे के निकाल रहे हैं, बाकी 50-60 आपको बच रहे हैं, तो 6 महीने में आपके 6-7 लाख 10 लाख आपके बच गए हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ और भी इसमें तरीके होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट और कैसे बनाएं कि बैलेंस इतना हमारा हो नहीं रहा, तो हम इसको बैलेंस को कैसे बढ़ाएं, वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वो चीज़ें कैसे करनी होती है। मैं अभी वो सारी चीज़ें इतने डिटेल में तो नहीं जा सकता उस चीज़ों को। सबसे अच्छा जो बैंक स्टेटमेंट चलाने का तरीका होता है, देखें आप अपनी ट्रांजैक्शन लीगल करें। लीगल से मुराद है कोई 1-2 ट्रांजैक्शन मंथ में आप चेक की कर लें, आप बाय चेक करें, आप बाय मोबाइल ऐप आप कर सकते हैं, बेस्ट है। आप ATM के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन करें, निकलवाएं या कहीं जाएं, कोई भी आप इवन मैंने यहाँ तक किया कि मैंने अगर अपना ईजी लोड, अपना ईजी पैसा, अपना कोई इस तरह का मोबाइल का भी किया है, तो मैंने अपना जो है वो बैंक यूज़ किया है, ऐप यूज़ किया है, चाहे वो 100 रुपीज़ का ही क्यों नहीं किया हो ना, तो मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरी बैंक स्टेटमेंट में कभी तीनों वीज़ा में कोई इशू उन्होंने नहीं आया, कोई मसला नहीं आया। इवन मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बैंक स्टेटमेंट बहुत कम भी थी, कभी किसी वीज़ा में तो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, लेकिन कोई इशू नहीं आया उस चीज़ का। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट है। बिज़नेस वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। सैलरी वालों के लिए भी पर्सनल अकाउंट सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉइंट अकाउंट है, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, वालिद के साथ, आप वो भी दे सकते हैं। उसमें साथ में एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, उसके बाद वो भी आपका वैलिड हो जाता है। मैंने ख़ुद ये किया हुआ है, मैं इसीलिए ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताते, वो पे कहते हैं कि डन बेस पे कर देंगे, ये कर। पहली बार डन बेस होता नहीं है, कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, डन बेस का कोई सीन नहीं होता। वो आपकी स्टेटमेंट नहीं होते, तो वो अपनी कंपनी की स्टेटमेंट बना के उस पर आपको जो है वो एफिडेविट बना के आपका लगा देते हैं। इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, मैं इसमें इतना नहीं जाऊँगा अंदर। तो आप जॉइंट भी लगा सकते हैं एफिडेविट के साथ। आप सिंगल सबसे बेस्ट है आपकी स्टेटमेंट, और 6 मंथ की आपकी वैलिड हो। कुछ कंट्रीज़ 3 मंथ की, वो आप रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि उस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है उन कंट्रीज़ की। तो इस हिसाब से ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। प्रॉपर आप चलाइएगा, एकदम से सब नहीं डालना, एकदम से सब नहीं निकालना। और ये 3 डॉक्यूमेंट थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आज मैंने कोशिश की थी कि कवर लेटर और बैंक स्टेटमेंट और आपकी टाइमिंग, ये 3 चीज़ें आपको बताऊं। तो मैंने कोशिश की कि आपको ये चीज़ें क्लियर कर सकूं। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा इसके बारे में कि आपने क्या करना है और किस तरह से चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। इस तरह से ये 3-4 वीडियो आपको आएँगी, लेकिन कोशिश कीजिए सारी कंप्लीट देखिए। देखने से ये होगा कि मेरे हिसाब से आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।